हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं प्रो राटा का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। इस क्वेश्चन को करने के बाद हमें रियली में पता चलेगा कि प्रो राटा में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। ओके, तो करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 99। सुपर स्टार लिमिटेड इशूड ए प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 2000 शेयर। 2000 शेयर के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। ओके, एप्लीकेशन पे 3 है इंक्लूडिंग प्रीमियम है, यानी कि ₹2 नॉर्मल, ₹1 का प्रीमियम। अलॉटमेंट पे 4 है, यानी कि ₹3 का नॉर्मल, ₹1 का प्रीमियम। फर्स्ट कॉल पे ₹3, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे ₹2 है। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 3000 शेयर। देखो, हमने इनवाइट की थी 2000 के लिए, लेकिन एप्लीकेशन आ गई ज़्यादा, तो इस केस को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है तो समझ लेना कि हमें जो एक्स्ट्रा मनी आई है, जैसे हमने 2000 के लिए इनवाइट किया था लेकिन एप्लीकेशन आ गई 3000 की, तो 1000 शेयर पर एक्स्ट्रा मनी आ गई है। अब उसका क्या करें, कैसे करें, अब इसको आगे क्वेश्चन आपको बताएगा। प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द एप्लीकेंट्स फॉर 2400 शेयर। प्रोराटा यानी कि पार्शियल अलॉटमेंट जो करा है वो सिर्फ 2400 शेयर पर करा है, यानी कि 2400 शेयर वालों को 2000 दे दिए। बेटा, पार्शियल अलॉटमेंट जब भी प्रोराटा की बात हो रही हो तो प्रोराटा का मीनिंग ये हो गया कि जिसने ज़्यादा के लिए अप्लाई किया था उसको कम देंगे हम, बिल्कुल रिजेक्ट ना करके जिसने ज़्यादा के लिए अप्लाई किया था उसको कम देंगे। जैसे प्रोराटा 2400 शेयर पे बना तो 2400 वालों को 2000 दे देंगे, बाकी जो 400 शेयर के फालतू पैसे उनके हैं उनके हम आगे यूज़ करेंगे। वो कहता है इट वॉज डिसाइडेड टू यूटिलाइज द एक्सेस मनी टूवर्ड्स द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, यानी कि जो एक्सेस मनी है वो सिर्फ कहाँ तक यूज़ करनी है, अलॉटमेंट तक। अलॉटमेंट से भी फ़ायदा, अगर ज़्यादा कुछ एक्सेस एप्लीकेशन होगी या मनी होगी तो उसको हम रिफंड करेंगे। ओके, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 3000 शेयर की एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, प्रोराटा केवल 2400 शेयर पर बना, यानी कि 2400 शेयर वालों को 2000 दिए, तो 600 शेयर जो बाकी बचे उसका क्या हुआ, वो रिजेक्टेड है। बेटा, वो अंडरस्टूड है कि प्रोराटा 3000 में से सिर्फ 2400 बना है तो 600 रिजेक्टेड है। आगे देखते हैं। रमेश टू हुम 40 शेयर वर अलॉटेड। रमेश जिसको अलॉट किए हैं, अलॉटेड दिया है। हमें पता है जब भी अलॉटेड दिया हो तो हम क्या निकालते हैं, अप्लाइड। अप्लाइड क्यों निकालते हैं, जिससे कि जो अलॉटमेंट के पैसे उसने नहीं दिए, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी लिखा रहा है, उसका रियल कॉल्स इन एरियर अमाउंट निकाल सकें। ओके, तो जिसके पास 40 शेयर थे, फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन ही सब्सिक्वेंटली फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल, हिज शेयर वर फॉरफिटेड। उसके शेयर फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर लिए। राजेश हु हैड अप्लाइड फॉर 72 शेयर। देखो, 72 शेयर के लिए उसने अप्लाई किया। अप्लाई से कभी भी क्वेश्चन नहीं करते, क्वेश्चन हमेशा अलॉटेड से होता है, तो अप्लाइड दिया होगा तो अलॉटेड निकालना ही पड़ेगा। ओके, फेल्ड टू पे 2 कॉल्स, उसने 2 कॉल नहीं दिए। हिज शेयर वर फॉरफिटेड, बाद में उसके शेयर फॉरफिट किए। देखो, इसके शेयर, पहले वाले के शेयर फॉरफिट किए हैं फर्स्ट कॉल के बाद, दूसरे वाले के फॉरफिट किए हैं सेकंड कॉल के बाद। ऑफ द शेयर फॉरफिटेड 80 शेयर्स वर सोल्ड टू कृष्ण। 80 शेयर्स हमने कृष्ण को सोल्ड कर दिया एट द रेट ऑफ 9 पर शेयर, जिसमें होल ऑफ रमेश शेयर बीइंग इंक्लूडेड। रमेश के उसमें सारे शेयर हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमने जो भी रीइशू किया है 80 शेयर, उसमें रमेश के तो पूरे 40 हैं, बाकी 40 हमने कहाँ से लिए, राजेश से लिए। ठीक है, तो इस पूरी कॉम्प्लिकेशन की पहले हम एक टेबल बनाएंगे, पूरा एक क्वेश्चन को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो करते हैं शुरू इस क्वेश्चन को। हमें सबसे पहले दे रखा है कि हमने इनवाइट किए थे 2000 शेयर, ₹10 का एक है, ₹2 का प्रीमियम। क्वेश्चन ने तुम्हें बता दिया एप्लीकेशन ₹3 की है जिसमें ₹1 का प्रीमियम है। ठीक है, ये ₹1 क्या है बेटे, हमारा प्रीमियम। अलॉटमेंट ₹4 की है जिसमें भी ₹1 का प्रीमियम इंक्लूड है। फर्स्ट कॉल 3, फाइनल कॉल 2। आगे क्वेश्चन को पढ़ा तो पता चला एप्लीकेशन रिसीव हुई है 3000 के लिए, जबकि हमने तो केवल 2000 ही मांगी थी। क्वेश्चन ने आपको बताया 2400 शेयर पर प्रोराटा बना, यानी कि 2400 वालों को 2000 दिए हैं, प्रोराटा बना। अलॉटमेंट जो हुआ है 2400 वालों को 2000 दे दिए। आगे क्या कह रहा है ये, तो बाकी 600 का क्या हुआ बेटे, 600 को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, यानी कि हमने उनको कुछ नहीं दिया। तो जो भी पैसे हमारे पास एप्लीकेशन के इनके आए थे 1800 रुपये,
वो हमें बेटा क्या करने पड़ेंगे, रिफंड। जिसको भी पार्शियल अलॉट करते हैं, देखो 2400 वाले को कितने दिए, 2000, हमने इनको शेयर दिए। प्रो राटा जब भी बनता है तो जो भी एक्स्ट्रा मनी होती है वो हम आगे यूज करते हैं। 2400 के लिए इसने अप्लाई किया, उसको मिले केवल 2000, तो 400 शेयर पर हमारे पास फालतू शेयर है, फालतू पैसे हैं, 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन आई है, यानी कि टोटल 1200 रुपए एक्स्ट्रा हैं जो कि हम आगे यूज करेंगे। प्रोराटा जब भी होगा पैसे वापस नहीं करते, आगे यूज करते हैं। तो आगे यूज करेंगे, आगे कहाँ यूज करेंगे, अलॉटमेंट में। देखो 2000 शेयर पर अलॉटमेंट 4 रुपए के हिसाब से 8000 रुपए आनी थी, लेकिन हमारे पास तो 1200 ही एक्स्ट्रा है, तो ये 1200 के 1200 हम फिलहाल इसको अलॉटमेंट में यूज कर लेते हैं। बाकी जो पैसे होंगे वो हम अलॉटमेंट के टाइम में बाद में उनसे मांग लेंगे। यानी कि 2000 शेयर पर 4 रुपए के हिसाब से 8000 रुपए अलॉटमेंट के आने थे, तो 1200 से तो हमने अभी फिल कर दिया। बाकी जो पैसे बचेंगे वो हम उनसे बाद में अलॉटमेंट के टाइम मांग लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है एक शेयर होल्डर है रमेश, जिसके पास कितने शेयर हैं, 40 शेयर हैं। ये कह रहा है वो फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंटली फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल हिज शेयर वर फॉरफिटेड। यहां इसके शेयर फॉरफिट कर लिए। ओके, फिर एक शेयर होल्डर है राजेश, राजेश के अप्लाइड शेयर दिए हैं, तो पहले अलॉटेड निकालेंगे, वो लिखेंगे यहां पर सिर्फ अलॉटेड शेयर से ही क्वेश्चन होता है। क्या कह रहा है वो, फेल्ड टू पे 2 कॉल्स, यानी कि ये दोनों उसने नहीं दी, और यहां फाइनल कॉल के बाद इसके शेयर फॉरफिट किया, ये इसके लिए क्या है, अनकॉल्ड है। ठीक है, रमेश के उसने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल के बाद इसके शेयर फॉरफिट कर लिए, फाइनल कॉल इससे मांगी ही नहीं। राजेश ने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल के बाद इसके शेयर फॉरफिट कर लिए। ठीक है बेटा, अब रमेश, रमेश के अलॉटेड शेयर गिवन है, तो क्या निकालना पड़ेगा, अप्लाइड शेयर। तो हमारा रमेश अप्लाइड फॉर, तो अप्लाइड शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या है, शेयर अप्लाइड हम क्या लिखेंगे, ऊपर रखेंगे जिस कैटेगरी में से ये होगा, शेयर अलॉटेड हम क्या लिखेंगे, नीचे रखेंगे जिस कैटेगरी में से होगा, इनटू नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू रमेश। ठीक है, देखो हमने रमेश के पास कितने शेयर हैं, 40, इस वाली कैटेगरी में से कि तो किसको शेयर नहीं दिए, इस कैटेगरी में से शेयर दिए थे, यानी कि ये वाली कैटेगरी है जिसमें कौन है, रमेश और राजेश दोनों आते हैं। तो यहाँ अप्लाइड कितना है, 2400, अलॉटेड कितना है, 2000, तो अप्लाइड शेयर हो गई टोटल 2400, अलॉटेड शेयर हैं 2000, इंटू नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू रमेश कितने हैं, 40, तो यहां से आ गया 48 शेयर्स। तो एक्स्ट्रा मनी निकालें कि उसने कितने फालतू पैसे दे रखे थे हमारे, 48 के लिए इसने अप्लाई किया था, कंपनी ने केवल इसको कितने दिए, 40 दिए, तो हमारे पास इसके 8 शेयर पर फालतू पैसे हैं, एट द रेट ऑफ एप्लीकेशन पे हैं सारे पैसे 3 रुपए के हिसाब से, 24 रुपए फालतू हैं। देखो इस कैटेगरी में सारे फालतू पैसे हमने कहाँ यूज किए हैं, अलॉटमेंट में, तो इसके भी पैसे कहाँ यूज किए होंगे, अलॉटमेंट में, तो ये क्या है, यूज्ड इन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में यूज कर लिया हमने ये पैसे। ठीक है बेटा, अब इसके दिए हुए थे अप्लाइड शेयर, अप्लाइड से हमेशा क्या निकालना पड़ता है, अलॉटेड, तो राजेश अलॉटेड शेयर निकालने पड़ेंगे, जो निकालना है उसको ऊपर रखो, अलॉटेड निकाल रहे हैं तो अलॉटेड शेयर को ऊपर लिखो, शेयर अलॉटेड, शेयर अप्लाइड इनटू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय राजेश। अलॉटेड शेयर थे 2000, अप्लाइड कितने हैं 2400, इनटू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय राजेश इजकल टू 72। यहाँ पे 60 शेयर उसको अलॉट हुए हैं, उसको अलॉट कितने में बेटे, 60 शेयर, तो 60 शेयर ही लिखेंगे यहाँ पे जिससे ये सारा किस्सा होगा। ठीक है, इसकी भी एक्स्ट्रा मनी थी, एक्स्ट्रा मनी कितने शेयर पर, 72 के लिए इसने अप्लाई किया, उसको मिले केवल 60 शेयर, तो हमारे पास 12 शेयर पर फालतू पैसे हैं, एट द रेट ऑफ एप्लीकेशन 3 रुपए की थी, 36 रुपए फालतू थे जो कि यूज्ड इन अलॉटमेंट, जो कि हमने कहाँ यूज किए थे, आगे अलॉटमेंट में, क्योंकि ये शेयर होल्डर भी किस कैटेगरी में था, इस कैटेगरी में, सारे पैसे कहाँ यूज किए थे, एक्स्ट्रा मनी अलॉटमेंट, तो यहां पर भी कहाँ यूज करेंगे बेटा, अलॉटमेंट में यूज करेंगे। ओके,
अलॉटमेंट ये पर्सन दे चुका है ना। हमारी एक्स्ट्रा मनी निकालने का मेन मोटिव ये होता है कि रियल जो भी कॉल सिनेरियर का अमाउंट है वो हम कैलकुलेट कर सकें। पर ये तो अलॉटमेंट दे ही चुका है, तो इसमें तो कोई कॉल सिनेरियर है ही नहीं, तो इस ये जो एक्स्ट्रा मनी हमने निकाली इसकी तो जरूरत हमें पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, वो अभी मैं जब कॉल सिनेरियर निकालूंगा तब बताऊंगा, समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, फिलहाल हमने क्योंकि अप्लाइड दिया था तो अलॉटेड शेयर तो निकालना ही थे, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन किससे होना है? अलॉटेड से होना है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम इसकी जर्नल एंट्रीज। ओके, सबसे पहली एंट्री हम क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बेटे साफ साफ पता चल रहा है शेयर एप्लीकेशन के पैसे देख रहे हैं। एप्लीकेशन आई थी 3,000 शेयर की, और एप्लीकेशन कितने की थी हमारी? बेटा एप्लीकेशन थी हमारी 3 रुपए की इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 9,000 रुपये एप्लीकेशन पे आए। नरेशन आप खुद लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। ओके, फिर ये एप्लीकेशन के पैसे हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? शेयर कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये 9,000 रुपये थे। ठीक है, अब इन 9,000 रुपये को एडजस्ट करना है, तो कुछ तो शेयर कैपिटल में डालेंगे, कुछ जाएंगे अलॉटमेंट में यूज होने के लिए, कुछ जाएंगे बैंक से वापस। ठीक है बेटे, एक टेबल हमने बनाई थी वो इसी दिन के लिए बनाई थी। क्या करने के लिए? कि ये पता चल जाए कि अलॉटमेंट में कितना यूज किया और हमने रिफंड कितना किया। रिफंड किया 1,800, अलॉटमेंट में कितना यूज किया? 1,200। तो रिफंड में बैंक में कितना आया हमारे पास? 1,800 रुपये आए हैं बैंक में। ठीक है, और 1,200 रुपये हमारे अलॉटमेंट में, और शेयर कैपिटल में सिर्फ उतने ही करेंगे जितने की जरूरत थी। हमने पब्लिक को इनवाइट किया 2,000 शेयर के लिए, तो 2,000 शेयर पर 2 रुपये के हिसाब से नॉर्मल था, और जो प्रीमियम था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2,000 रुपये पे 1 रुपये का प्रीमियम था। तो ये 2,000 रुपये प्रीमियम के आए और 4,000 रुपये हमारे शेयर कैपिटल के आ गए। ओके, और नरेशन क्या लिख देंगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, या बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं। ओके, अब आते हैं अलॉटमेंट पे। अब देखो सारे जितनी भी एक्स्ट्रा मनी थी वो यहाँ पर एडजस्ट हो चुकी है। अब आगे का क्वेश्चन नॉर्मल शेयर से करेंगे। नॉर्मल शेयर हमने कितने इन्वाइट किए थे? 2,000, तो पूरा क्वेश्चन अब 2,000 से चलेगा। तो क्या एंट्री करेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 2,000 शेयर पर कितने रुपए थे हमारे? 3 रुपये नॉर्मल, 1 रुपये का प्रीमियम, तो 6,000, 2,000, 8,000। क्या लिख देंगे नरेशन? बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ड्यू कर लिया, अब इसको क्या करेंगे? हम रिसीव करेंगे। तो रिसीव करने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे आते हैं हमेशा। कॉल सिनेरियो में वो लिखेंगे जो पैसे हमें नहीं मिले, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो अलॉटमेंट पे हमारे पास कितने पैसे आने थे, यहां से देख लेते हैं। अलॉटमेंट में आने थे 8,000 रुपये। इस 8,000 में से अलॉटमेंट में पहले ही हमारे पास 1,200 रुपये आ चुके हैं। ये तो हमने टेबल से देख ही लिया था। ये एक टेबल बनाई थी ना, एक्स्ट्रा मनी हमने कहाँ यूज़ की थी? अलॉटमेंट में। यानी कि ये जो एक्स्ट्रा मनी है वो तो हम पहले ही अलॉटमेंट में डाल चुके थे। ठीक है, जो एप्लीकेशन पे फालतू पैसे आए थे, तो वही 8,000 में से 1,200 तो हम पहले ही अलॉटमेंट में डाल चुके हैं। तो अब हमारे पास कितने आने हैं ये हमें देखना है। तो 8,000 में से 1,200 रुपये तो हम पहले ही अलॉटमेंट में एडजस्ट कर चुके थे, अब आने थे 6,800। ठीक है, तो अब देखते हैं किस किस ने पैसे नहीं दिए। एक शेयरहोल्डर रमेश, जिसको 4 रुपये के हिसाब से पैसे देने थे, जो कि इसने नहीं दिए, यहां पे क्रॉस लगा हुआ है, नहीं दिए। ठीक है, 4 रुपये के हिसाब से उसको 160 रुपीज देने थे। लेकिन रमेश का किस्सा देखो, यहां पर भी हमने किया था। रमेश के 24 रुपये हम पहले ही अलॉटमेंट में यूज कर चुके थे, तो जो पैसा पहले ही आ चुका है क्या वो फिर से देता? नहीं। तो इसीलिए 160 रुपये हमें उससे लेने थे, जिसमें से 24 रुपये तो हम पहले ही उसके अलॉटमेंट में यूज कर चुके हैं। तो जो बाकी पैसे थे वो अब मांगने थे, जो कि उसने नहीं दिए। ठीक है, तो यहां पर हम इसको भी देख लेते हैं कितने पैसे उसने हमें नहीं दिए। अब 40 शेयर पर 4 रुपये के हिसाब से आनी थी अलॉटमेंट, जिसमें से 24 रुपये हम उसके पहले ही अलॉटमेंट में यूज कर चुके थे। ठीक है बेटा,
तो 40 शेयर पर 4 रुपये के हिसाब से 160 में से 24 रुपये पहले ही आ चुके हैं, तो अब आने थे 136 जो कि उसने नहीं दी। बैलेंसिंग फिगर यहां से कहां पे आ जाएगी, माइनस करने के बाद बैंक में। अब बारी है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके बेटा, 2000 शेयर पर फर्स्ट कॉल हमारी 3 रुपये की थी, यानी कि 6000 रुपये आने थे। तो क्या लिखेंगे हम, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ड्यू करने के बाद अब हमें करनी है इसकी एंट्री रिसीव। रिसीव की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ओके, अब यहां पर देखो, फर्स्ट कॉल ना तो दी रमेश ने ना दी राजेश ने, तो रमेश के 40 शेयर पे, राजेश के 60 शेयर पर फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं मिले। तो 40 शेयर पर भी 3 रुपए की नहीं मिली, प्लस 60 शेयर पर भी 3 रुपए की नहीं मिली। 120 प्लस 180 इजिकल टू 300 रुपये नहीं मिले, 6000 आने थे। बैलेंसिंग फिगर हमारी बैंक में चली गई है 5700। ओके, क्या लिखेंगे, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव विद द एक्सेप्शन ऑफ 100 शेयर्स। ओके, तो यहां से हमारी फर्स्ट कॉल की पैसे मिल गए। अब आप नोटिस करें, रमेश जिसके पास 40 शेयर थे, उसके शेयर हमने फर्स्ट कॉल के बाद यहां पर क्या कर लिए हैं, फॉरफिट कर लिए हैं, है ना। तो इस रमेश की फॉरफीचर की एंट्री अभी होगी फर्स्ट कॉल के बाद ही। ओके, क्योंकि उसके शेयर फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट किए, तो फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफीचर की एंट्री होगी। हमने 2 रुपये उससे मांगे ही नहीं, यानी कि 10 रुपये में से 2 रुपये तो कोल्ड अप है ही नहीं। कोल्ड अप कितना है, सिर्फ 8। ठीक है, तो ध्यान दो जरा, सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है ये, क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद ही हमने इसके शेयर क्या कर लिए हैं, फॉरफिट कर लिए हैं। तो फॉरफीचर की एंट्री हमारी क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू क्या आ गया हमारा, कॉल्स इन एरियर। क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जब ना मिला हो तो डेबिट करते हैं। तो रमेश जिसके पास कितने शेयर थे, 40, उसने सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को भी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ओके, तो 40 शेयर पर कॉल्ड अप सिर्फ 8 था, क्योंकि फाइनल कॉल तो हमने उससे मांगी नहीं, फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर लिए। ठीक है बेटा, 40 शेयर पर उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, अलॉटमेंट पे प्रीमियम सिर्फ 1 रुपये का था। जो प्रीमियम दे चुका उसका कुछ नहीं करना, देखो एप्लीकेशन का प्रीमियम दे चुका था वो, उसका कुछ नहीं करना। जो प्रीमियम नहीं मिला सिर्फ उसको देखेंगे। ओके, कॉल सिनेरियो में अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, यहीं से देख लेंगे। कॉल सिनेरियो में देखो, 40 वाले का कॉल सिनेरियो एक तो 136 था, एक 40 वाले का कॉल सिनेरियो कितना था, 120 था। ठीक है, तो एक तो 136 रुपये 40 वाले ने अलॉटमेंट के नहीं दिए, एक 40 वाले ने ही 120 रुपये फर्स्ट कॉल के नहीं दिए। ओके बेटे, तो 320 ये आया, 40 ये आया, ठीक है, और यहां से क्या आया, 256 आया। बैलेंसिंग फिगर यहां से हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गई 104 रुपये, जो हमने डाल दी कहां पर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। ओके, अगर वैसे भी कैलकुलेट करना चाहते तो निकाल सकते थे, ये तो बैलेंसिंग फिगर है, वैसे भी निकालते तो कैसे निकालते, 40 शेयर पर एप्लीकेशन के नॉर्मल 2 रुपये दे चुका था, प्लस अलॉटमेंट के लिए एक्स्ट्रा मनी पहले ही हमने उसको यूज करी थी 24 रुपये, तो ये हमारा 104 रुपये ऐसे भी निकाल सकते थे। ओके, अब शुरू करते हैं हम फाइनल कॉल की एंट्री। तो एंट्री क्या करते हैं हम, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बेटे देखो, 2000 शेयर थे टोटल। अब देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, 2000 शेयर हमारे पास टोटल थे, जिसमें से 40 शेयर को तो हम पहले ही फॉरफिट कर चुके हैं। जिन शेयर को पहले ही फॉरफिट कर चुके हैं, क्या उनसे फाइनल कॉल मांगने का राइट आपके पास है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उनके शेयर पहले ही फॉरफिट हो चुके हैं, जब्त कर चुके हैं हम। तो 2000 में से 40 का किस्सा तो पहले ही खत्म हो चुका है, तो उसको हम क्या कर लेंगे, माइनस। अब जो बचेंगे बेटा 1960 शेयर, उनसे मांगेंगे 2 रुपए की फाइनल कॉल, तो ये आया 3920। ये ध्यान रखना कि जिन शेयर को हम फॉरफिट कर चुके हो, फिर उनका किस्सा वहीं खत्म हो जाता है।
तो 2000 में से 40 का किस्सा खत्म हो गया, बचे 1960, उससे मांगी फाइनल कॉल। अब एंट्री आती है बैंक की, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। देखो यहां पर टोटल 3920 रुपए हमारे पास आने थे, 3920 हमारे पास आने थे। अब कॉल इन किसने हमें पैसे नहीं दिए? देखो 40 वाले का किस्सा तो खत्म हो चुका है, अब बचा सिर्फ और सिर्फ कौन? राजेश, यानी कि 60 वाला। 60 शेयर वाले ने 2 रुपए के हिसाब से हमें 120 रुपए नहीं दिए, तो बैलेंसिंग फिगर हमारी कितनी आ गई? 3800। 40 वाला तो हम पहले ही फॉरफिट कर चुके हैं, उसके देने ना देने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो अब बचा सिर्फ एक शेयर होल्डर, वो है 60 वाला। 60 वाले ने 2 रुपए के हिसाब से हमें कॉल, फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। फिर इसके भी शेयर कंपनी ने क्या कर लिए? फॉरफिट कर लिए। तो फॉरफिचर की एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट तब करते हैं जब ना मिला हो। ये शेयर होल्डर 60 वाला यानी कि राजेश जो है एप्लीकेशन भी दे चुका था, अलॉटमेंट भी दे चुका था, उसी पे प्रीमियम था, तो प्रीमियम भी दे चुका है। प्रीमियम ना दिया हो तो डेबिट करते हैं, दे दिया हो तो कुछ नहीं करते। तो एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। 60 शेयर वाले से कॉल्ड अप पूरा 10 था, कितना आया? 600। कॉल्स इन एरियर देखो, एक तो ये 120 नहीं दिए, एक फर्स्ट कॉल के 180 रुपए नहीं दिए थे, फर्स्ट कॉल के 180 रुपए नहीं दिए थे 60 वाले ने, एक 60 वाले ने फाइनल कॉल के 120 रुपए नहीं दिए, टोटल इसने हमें 300 रुपए नहीं दिए, तो 600 में से 300 नहीं दिए, तो इसका मतलब 300 दिए। ये हमारी क्या हो जाएगी? इसकी फॉरफिचर की अमाउंट। ठीक है, अब हम करते हैं री इशू की एंट्री। ओके, री इशू की एंट्री क्या करते हैं हम? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टोटल हमने 80 शेयर रीइश्यू किए थे 9 पे, था कितने का? फुल्ली पेड कह रहा है क्वेश्चन, 80 इंटू 10, तो हमारा 1 रुपए का डिस्काउंट चला गया। तो यहां पर कितना है? 800, ये कितना है? 80, और ये कितना है? 720 रुपए। ओके, अब फॉरफिचर को जो प्रॉफिट हुआ ट्रांसफर कहां करते हैं? कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। देखो कैपिटल रिजर्व का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? जितने शेयर रीइश्यू किए हैं उस पे जो प्रॉफिट हुआ है फॉरफिचर पे, उसको ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। यानी कि जितने शेयर रीइश्यू किए हैं, रीइश्यू किए हैं 80 शेयर, जिसमें से क्वेश्चन ने तुम्हें क्या बताया? 40 तो रमेश के है। क्वेश्चन ने तुम्हें बताया होल ऑफ रमेश शेयर बीइंग इंक्लूडेड, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है बेटा, आप पढ़ लो अच्छे से, होल ऑफ रमेश शेयर बीइंग इंक्लूडेड, यानी कि 80 में से 40 तो रमेश के हैं, तो इसका मतलब बाकी जो बचे वो किसके हैं? वो हमारे राजेश के हैं, यानी कि बचे कुछ 40 कहां से लिए? राजेश से लिए। टोटल हमने 80 शेयर हमने क्या किए हैं? रीइश्यू किए हैं, जिसमें 40 रमेश के हैं और 40 किसके हैं? राजेश के हैं। तो एक तो तरीका यह है कि कितना प्रॉफिट हुआ वो निकालने का, फॉरफिचर की एंट्री में जो फॉरफिचर का अमाउंट है और रीइश्यू की एंट्री में जो फॉरफिचर का अमाउंट है उसको हम कंसिडर करें। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर अगर आप देखें, ठीक है, अगर हम देखें रमेश के 40 शेयर पर हमने कितना फॉरफिट किया? 104। देखो फॉरफिचर को क्रेडिट करते हैं तो होता है फायदा, फॉरफिचर को डेबिट करते हैं तो होता है नुकसान, है ना? तो यानी कि 40 शेयर को फॉरफिट करने में हमें 104 रुपए हमारा फायदा हो गया था, लेकिन उन्हीं शेयर को रीइश्यू करने में हमारा डिस्काउंट कितना हुआ? 80 रुपए का। ठीक है, अब हम पर शेयर को लेके चले, पर शेयर कितना फायदा हुआ था? 104 रुपए का फायदा हुआ था पर शेयर। अगर हम निकालें तो 104 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 40 से, तो ये आ जाता है 2.6, यानी कि हर शेयर पर 2.6 रुपीज का फायदा हुआ, है ना? टोटल अमाउंट कितना था? 104 रुपए, नंबर ऑफ शेयर कितने थे? 40, तो पर शेयर निकालना हो तो डिवाइड कर दो, तो 2.6 रुपीज का हमारा क्या हुआ बेटा? फायदा हुआ था, 2.6 का फायदा हुआ। और रीइश्यू पे डिस्काउंट पे कितना दिया हमने? 1 रुपए का, तो 1 रुपए का हुआ नुकसान। ठीक है, इसका देखें, इसका हमारा टोटल हमने क्या करे? 300 रुपए फॉरफिट किए थे, अमाउंट तो 300 है, पर शेयर निकालें तो नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो सिर्फ, यानी कि 5 रुपए पर शेयर का क्या हुआ? फायदा हुआ। ठीक है, और रीइश्यू पे 1 रुपए पर शेयर का नुकसान हुआ, यानी कि 5 रुपए पर शेयर का फायदा हुआ माइनस 1 रुपए का हमारा क्या हुआ? रीइश्यू पे डिस्काउंट हुआ। तो नेट फायदा
इस वाले शेयर होल्डर का ये हुआ, इस वाले शेयर होल्डर का ये हुआ, तो टोटल हमारा यहां से आ गया 224 रुपीज। तो एक तो तरीका ये है पर शेयर लेके कैपिटल रिजर्व निकाल लो। एक होता है यूनिटरी मेथड, एक कौन सा होता है कैपिटल रिजर्व निकालने का, यूनिटरी मेथड, उसको भी सीख लो आज। चलो यूनिटरी मेथड में क्या होगा, जैसे 80 शेयर्स रीइश्यू किए, जिसमें से 40 शेयर तो किसके हैं, रमेश के। 80 शेयर क्या है, रीइश्यूड शेयर, रीइश्यूड शेयर है हमारे 80, जिसमें 40 तो रमेश के हैं, बाकी 40 किसके हैं, राजेश के हैं, ये राजेश के हैं। तो 40 शेयर, अब देखो यहां तो हमने पर शेयर लेके निकाला था, यहां पर मैं अमाउंट लेके निकाल के दिखाऊंगा आपको। अमाउंट से भी हम निकाल सकते हैं, पर शेयर से भी निकाल सकते हैं कैपिटल रिजर्व। अमाउंट से कैसे निकालेंगे, 40 शेयर पर कितना अमाउंट फॉरफिट किया था, 40 शेयर पर फॉरफिट किया था 104 रुपए, तो ये लो 104 रुपए हो गया। 40 शेयर पर कितना हो गया, 104 रुपए हो गया। इसके 40 पे कितना फॉरफिट किया, देखो इसका हमें 60 पे तो पता है 300 फॉरफिट किया था, लेकिन 40 पे नहीं पता, तो इसके हमें क्या चाहिए, 40 पे फॉरफिट कितना किया हमें वो चाहिए। ठीक है, 60 शेयर पर फॉरफिट किया था 300, 300 किस पे किया था, 60 शेयर पे, तो तुम्हें निकालना है 40 पे, तो 40 से इंटू कर दो, जितने पे तुम्हें पता है उससे डिवाइड कर दो, जितना तुम निकालना चाहते हो उससे इंटू कर दो। जैसे कि 300 अमाउंट फॉरफिट किया था 60 पे, तो 40 पे कितना किया, इंटू 40 कर दो, तो यहां से कितना आ गया, 200 रुपए। ठीक है बेटा, तो अब ये टोटल फॉरफिट का अमाउंट हमें पता चल गया। ठीक है, 80 शेयर पर टोटल फॉरफिट का अमाउंट कितना क्या है, 104 तो इसका है और 200 इसका है, तो दोनों को हम क्या कर देते हैं, यहां पर प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो टोटल अमाउंट हमने कितना फॉरफिट किया है, 324 रुपए फॉरफिट किया है। ठीक है, टोटल अमाउंट फॉरफिटेड ऑन 80 शेयर्स, 80 शेयर्स पर हमने फॉरफिट कितना किया, टोटल 324, और रीइश्यू पे डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। ठीक है, डिस्काउंट ऑन रीइश्यू था हमारा कितना, 80, वो तो हमने रीइश्यू की एंट्री से पता कर लिया था। बस यहां से नेट फायदा कितना हुआ, 224 रुपए का नेट फायदा हुआ। ठीक है, अमाउंट से भी आप निकाल सकते हो, पर शेयर से भी आप निकाल सकते हो कैपिटल रिजर्व को। अमाउंट से निकालोगे तो इस 40 पे कितना फॉरफिट किया था, जनरल एंट्री से देख लो, इस 40 पे कितना फॉरफिट किया था वो भी देखो। अगर 40 पे नहीं पता, ज्यादा पे पता है, तो आप 40 पे निकाल लो। तो टोटल अमाउंट हमने फॉरफिट किया था 80 शेयर पर 324 रुपए। 80 शेयर के रीइश्यू पे जो डिस्काउंट दे दिया था, वो डिस्काउंट कितना दिया था हमने, 80 रुपीज का। तो फायदा हुआ हमारा 324 रुपए का, डिस्काउंट हुआ हमारा 80 रुपए का, तो नेट फायदा हुआ कितना, 224 रुपए का। दोनों ही तरीके से बेटा हम कैपिटल रिजर्व निकाल सकते हैं। तो अब आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो, कोई डाउट आएगा तो आप पूछो। ओके बेटा, हैव ए गुड डे।